जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें कि बात होती है किसानों की, हमारे जो आम कंज्यूमर हैं उनके मुतल्लिक। इसके साथ साथ आपकी आवाज़ जो है वो हम बनकर किसानों की खुसूसन मुल्क के जो फ़ैसला साज इदारे हैं, हल्के हैं, ज़रात से जो वाबस्ता हैं, तजारत से जो वाबस्ता हैं, इसके साथ साथ कॉमर्स और ट्रेड दोनों के साथ हैं, ख़जाना के साथ वाबस्ता हैं, उन तक आपकी आवाज़ पहुँचाते हैं ताकि हम इसमें आपकी मुतल्लिक जो भी वो पॉलिसी बना रही हैं, फ़ैसले कर रहे हैं, उसमें एक भरपूर आपका किरदार अदा कर सकें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारा हिस्सा बन जाएं इस काफ़िले का, ताकि आपकी आवाज़ ना सिर्फ हम पहुंचाएं बल्कि आपकी आवाज़ हम तक भी पहुंचे और उस सिलसिले में हम आपकी बेहतर तरीके से जो है वो पैगाम जो है वो रसानी भी कर सकें। और ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है, इसमें आपकी जितनी शिरकत होगी उतनी हमारे लिए ये एक ना सिर्फ के बाइस फ़ख्र है, बल्कि एक मेरे ख्याल से ये एक मुल्की जो नेशनल लेवल की एक सर्विस है जिसमें हम ये शामिल हैं और इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना है। तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर जो हमारे चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी एक जो है वो मिल के इस मुल्क की खिदमत कर सकें। प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। नंबर 1, आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो मौजूदा अभी हालात चल रहे हैं। डॉलर में कमी आई है, लेकिन डॉलर के कमी के बावजूद जो बाकी चीज़ें तो चलें, पेट्रोल कम हुआ है लेकिन काफ़ी कम है, डीज़ल की कीमत कम हुई है, वो भी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है, जो कहने के पसमानदगी की निचली सतह पर है, वो है किसान। कि ये अब जितनी भी जो अभी देखा कि हमने कि किसानों की अगर हम बात करें तो अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है या डीजल सस्ता हुआ है, लेकिन वो उसके जो जिसे हम कहते हैं कि निचली सतह तक उसके ख़ुसूसन ज़रात से जो लोग वाबस्ता हैं उन तक वो फ़ायदा नहीं पहुंचा। उल्टा हुआ क्या कि इस वक्त दो अहम जो फसलें जिनकी के अभी कटाई या जिनकी के मंडी तक मौजूद हैं, उनकी कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जब ये फसलें उगाई गई थी तब डॉलर के ऊपर रेट बहुत ज़्यादा था, डीएपी का रेट बढ़ गया, अभी फिर बढ़ा है वैसे अगर सरकारी तौर पे देखूं। यूरिया बढ़ गया, उसकी दस्तियाबी नहीं थी, बीज महंगा हो गया, क्योंकि जी डॉलर महंगा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या है कि जैसे ही डॉलर की कीमत कम हुई है तो फसल जो कि जिसकी के इमदादी कीमत जिसे हम कहते हैं सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हुकूमत कहती है, वो कॉटन की जो सी है वो उससे भी नीचे चले गए हैं दाम। तो कॉटन के जो ग्रोथ थे वो उसकी, क्योंकि एक तो बम्पर पंजाब में बड़ा जश्न मनाया गया कि जनाब बम्पर पैदावार हो गई है और बहुत ज़बरदस्त पैदावार हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन उसका किसान को क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब की जो है कॉटन वो लेट आती है, खुसूसन मियाँ वाली के इलाके, इस जंग, फैसलाबाद, जड़ावाला, ये जो इलाके हैं इनकी कॉटन लेट यहाँ चुनाई होती है। साउथ पंजाब में भी ऐसे ही है। तो अब हुआ ये है कि उसकी जो कीमत है वो इमदादी कीमत जो हुकूमत ने बयान की थी उससे भी नीचे चली गई है। और ये हम देख रहे हैं कि ये पैटर्न पिछले कुछ अरसे से चल रहा है, जिसमें कि खुसूसन जब मेज़ की पैदावार थी, यानी कि जो हम कहते हैं कि मकई की जो पैदावार थी, उसमें भी ट्रेंड नज़र आया कि जो कीमतें होनी चाहिए थी वो कम मिली हैं, जिससे कि किसानों के बहुत सारा पैसा जो है वो फंस गया है। अगर किसान का पैसा फंस गया है और वो कहते हैं जी कि वो बिक नहीं रही या कीमत ठीक नहीं मिल रही, तो अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि अगली फसल पे तो उन्होंने जो है भी पैसे लगाने हैं, वो पुरानी फसल जो है वो बेच के, और उसको मैं मौजूद दाम कहूँगा, मैं उसको ना सिर्फ महंगा बेचने के लिए, बहुत महंगा बेचने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम उनका नुकसान ना हो, उनकी लागत उसके साथ साथ कम से कम कोई 20, 25, 30, 40, 50% मुनाफा कहीं तरीके से हो जाए, ताकि वो अपना गुज़र औकात कर सकें। क्योंकि उनकी तमाम ये जो मेहनत है, ये जो तमाम उनका जो सिला है वो मिलता तब है जब इसकी कटाई हो जाती है, जिसे हम हार्वेस्ट कहते हैं, उस टाइम ही होता है। तो अभी जो सिलसिला है कि हुकूमत ने तो इमदादी जो कीमत रखी हुई थी, इस वक्त जो आज की सूरत हाल है वो देखी जाए तो 6 से 6,500 रुपये में जा रही है कॉटन,
और वो बहुत नीचे है जो असल उसकी मुकाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया है। लेकिन डॉलर के साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि इस टाइम जो अगर इस फसल को आगे लेके जाना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान जो हैं वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकें, ज़्यादा इसको लेके चल सकें, क्योंकि ये हमारी बहुत ही ये बुनियादी जुज़ है हमारी इकॉनमी का। क्यों? क्योंकि हम टेक्सटाइल से बहुत सारा ज़र मुबादा कमाते हैं, लेकिन उसके लिए धागा जो है वो अपने ही अगर रुई या पुट्टी से नहीं बनेगा तो फिर कैसे हम उसको जस्टिफाई करेंगे। इसके साथ साथ जो अब अगली फसलों पे बात करते हैं जिसके ऊपर के गंदम है। गंदम के ऊपर अभी अगर हम देखें तो जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है गंदम की, उसमें किसानों से ये मैं मुखातिब हूँ कि किसानों को ये चाहिए कि ये बहुत वैराइटीज़ इस दफ़ा अप्रूव भी हुई हैं, आई भी हैं, अच्छे रिज़ल्ट भी आए हैं, पिछले सीज़न में देखा हुआ है। लेकिन खुसूसन वो इलाके या वो जगह जहाँ पे कि सर्टिफाइड सीड यूज़ किया गया है, वो बीज जो कि FSCRD से जिसको सर्टिफाइड था वहाँ पे, और यह हम खुद इसकी गवाही दे सकते हैं कि जहाँ पे हमने सिर्फ सर्टिफाइड सीड बेचते हैं किसान दुकान से, जहाँ पे ये सीड हमने दिया वहाँ पे कम से कम 10 मन ज़ायद पिछले साल से बेहतर इसकी पैदावार आई थी। तो ये वो तरीका है कि अगर आप देखें, अगर आप घर का बीज लगाते हैं तो घर के बीज से आपको क्या होगा, 50 किलो 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल होता है। 50 किलो के ऊपर अगर आप घर का भी हो तो 4000 का मतलब ये हुआ तकरीबन 5000 रुपये में आपको वो घर का सीड पड़ेगा। उसके मुकाबले में पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने 7700 की कीमत अभी दी है। अगर हम उसको देख भी लें तो 1 एकड़ पे अगर हम वही देखें तो आपको तकरीबन कोई 2500 रुपये का एक्स्ट्रा ख़र्चा आएगा अगर आप घर का सीड जो सा है वो लगाते हैं। लेकिन उसकी जो पैदावार है अगर वो ठीक नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो अब हो जाएगा सेकंड जनरेशन, यानी कि उसकी जो अगली जो जनरेशन है वो आ गई है, तो इसकी पैदावार अब वो नहीं होगी जो पिछले साल मिली थी। ये बड़ा आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों आपको कहते हैं कि आप फ्रेश सीड इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आज की अगर आप 2500 रुपये फालतू का दे रहे हैं और जो सूरत हाल है कि आज 4000 रुपये मन की कीमत है, अगले साल अब अगर यही महंगाई का जो रही शरह तो उस लिहाज से कम से कम ये 5000 रुपये मन पे तो होगी। और 5000 रुपये मन पे अगर होगी और अगर आपकी 10 मन गंदम पैदावार बढ़ जाती है तो आपको फ़ी एकड़ 50,000 रुपये का फ़ायदा होगा, सिर्फ 2500 रुपये एक्स्ट्रा लगाने से। क्योंकि उसमें जो है वो खाद वही डलनी है जो कि आपके घर के बीज पर डलनी है, या आपने अगर सर्टिफाइड सीड लिया है तो वहाँ से वही खाद भी वही है, वीडीसाइड भी वही होगा, ठीक है, इस्तेमाल। इसके साथ साथ पानी भी वही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आपको बोरान और जिंक भी डालना पड़ेगा उसकी पैदावार लेने के लिए। तो ये तमाम बुनियादी जुज़ जो से हैं वो वहीं के वहीं हैं। सिर्फ एक ये कि 2500 रुपये एक्स्ट्रा लगाने से सर्टिफाइड अच्छा सीड, वो सीड जो मौसमी असरात और जिस तरह पिछली दफ़ा रस्ट की बीमारी आई थी उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त उसकी बेहतर होगी। तो इन तमाम बुनियादी नुक्तों का अगर आप एहतमाल करके और अपने लिए अगर ये आप अच्छा सीड इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही बेहतर सूरत हाल है। बुनियादी नुक्ता वही है कि हम अच्छा सीड इस्तेमाल करें, सीड बुनियाद है। तो ये आप लोगों को इस सिलसिले में मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा था कि इसकी कितनी वैल्यू है कि अभी हम वक्ती तौर पे अपनी शायद बचत कर लें 2500 की, लेकिन 4-5-6 महीने बाद आपको वही 2500 जो आज आपने एक्स्ट्रा लगाया है वो आपको 50,000 रुपये अगर ज़्यादा देगा तो मैं बिल्कुल 20 गुना ज़्यादा इसके ऊपर रिटर्न है। तो ये बहुत ही सोचने समझने की बात है जिसको कि हमने आगे लेके चलना है। इस सिलसिले में ये भी एक बुनियादी जुज़ है कि जो मौसमी असरात हैं, बीमारियां हैं, जैसे रस्ट की बीमारी है, इसको देखते हुए आप अच्छा सीड हमारे किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से मशवरा करें, माहिरीन से। बहुत अच्छा सीड इस दफ़ा हमने आपके लिए अवेलेबल किया है, सर्टिफाइड है, नंबर 1। नई वैराइटीज़ हैं 2022 की, 23 की, ताकि वो वैराइटीज़ आप इस्तेमाल करें जिनकी के पैदावार ज़्यादा है।
इसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, तमाम जो इलाके हैं उनकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और हम उसको रिकमेंड भी कर रहे हैं, गुजारिशात भी दे रहे हैं आपको। उसके साथ साथ पूरे सीज़न में आपको इसकी एडवाइज़री देते रहेंगे, मसले मसाइल जो आएंगे उस बारे में आपको बताते रहेंगे। तो ये आपने ज़रूर इसको इस चीज़ का ख्याल रखें। और आज मेरे ख्याल से अब इस अमल की ज़रूरत है। गंदम की जो रेट है वो बेहतर है, तो अगर जो लोग गंदम लगा रहे हैं वो इस बारे में ज़रूर हमारे साथ मशवरा भी कर सकते हैं। और आपकी मदद करना किसान मददगार का बुनियादी नुक्ता है, उसको हम इबादत समझते हैं। इसके साथ साथ अब आगे बात करते हैं जी। नई चीज़ जो आ रही है वो मेरे ख्याल में वो है मौसमी असरात। क्लाइमेट चेंज अपना उसका रंग हम देख रहे हैं कि अब बात यह है कि 15 अक्टूबर से जो है वो फसलों की काश्त के मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की गई है। जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी गंदम की जो काश्त है उसको आप जो पहले यह था कि नवंबर के पहले हफ्ते में, लेकिन अब वो कहते हैं कि इसको 1 हफ्ते 10 दिन पहले कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अच्छी पैदावार और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मौसमी असरात जो उनसे हैं वो अपनी उसके अब आने शुरू हो गए हैं। इस दफ़ा की जो फसलें हैं वो हम देख रहे हैं कि उसमें इसका ज़्यादा अमल दखल हो रहा है। दुनिया इसके ऊपर बोल रही है तो हम भी इस पर बोलते हैं। और हुकूमत को ये चाहिए, जैसे दुनिया में है, इंडिया में अभी ये हो रहा है कि उन्होंने कहा जी कि हम एक नेशनल लेवल का एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो कि क्लाइमेट सर्विसेज का है। यानी कि जो मौसमी सर्विसेज हैं, जिसमें कि जो बारिशें हैं, जिसमें कि हमारी जो हीट वेव कहते हैं या जो हम कहते हैं कि एक गर्मी का जो ज़ोर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये खिलाफ मामूल है, इसको कैसे निमटना है। उस सिलसिले में उस फ्रेमवर्क में बुनियादी नुक्ता होना चाहिए कि सीड हम किस किस्म का बनाए, हम किस किस्म का पानी जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्या एक तरीक़ेकार होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो हाइड्रोलॉजी जिसे कहते हैं कि हमारे जो डैम हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम पानी का बहाव देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में देखें कि हम ये कहते हैं जी कि पानी जो उनसा है वो हमने रोकना है, लेकिन इसके साथ साथ पानी की बुनियादी जो चैनल बने हुए हैं जो कि इंडस जिसे हम बेसिन कहते हैं, दरियाए सिंध का जो है इलाका, वो जब समंदर में गिरता है तो उसमें क्योंकि बहाव कम हो रहा है उस वजह से भी देखें चैलेंजेस हैं। आपको पता है कि हमारा 5 किलोमीटर इलाका जो समंदर का है वो पानी के बहाव की वजह से क्या हुआ है कि वो खुश्की में तब्दील हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा पानी कम हो जाएगा तो पानी कम होने से ना सिर्फ कि हमारी बारिशें कम हो रही हैं, हम देख रहे हैं, इसके अलावा हमारी इसकी आम ज़िंदगी के ऊपर, हमारी सेहत पर, हमारी खुराक पर बहुत ही इसके गलत असरात आते हैं। तो ये एक नेशनल लेवल की चीज़ है जिसमें कि हमने, जिसे हम कहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन जो हम ना पैदा करें ज़्यादा, हम अपनी फसलों की जो इसे कहते हैं कि नेचुरल तरीके से उसकी जो है वो उगाएं उनको। हमारा ये तरीका होना चाहिए कि हम एक्स्ट्रा डोज ना दें पेस्टिसाइड की, यानी कि इतनी दवाई डाल देते हैं कि वो ना सिर्फ कैंसर बन जाता है बल्कि वो ज़मीन को भी ख़राब करता है, जिससे कि हमारी ज़मीनें का ख़राब होंगी तो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। तो हुकूमत अब कह रही है जी कि वो 10 साल का प्लान लेके आ रहे हैं पंजाब में, लेकिन उस प्लान का बुनियादी नुक्ता यही है कि हम बिल्कुल इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारा किसान मददगार, किसान दुकान, किसान कारोबार, क्लाइमेट केयर, ये तमाम बुनियादी नुक्ते हैं जिनको कि हम लेके चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तजवीज़ ये है किसानों की तरफ से हुकूमत के लिए कि वो अगर कोई भी प्लान बना रहे हैं तो उसमें डिज़ास्टर, यानी कि जो नुकसान होता है, जो ये ज़लज़ले आ रहे हैं, जो हमारी यालाबारी हो रही है, जिससे इसमें क्रॉप इंश्योरेंस आ जाती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाए और ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि जिसमें कि महकमा मौसमियात की इनपुट भी आ रही हो, ताकि हमें डेटा जो है, डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी फसलों को उगाएं और अपनी ज़राअत को ना सिर्फ बचाएं बल्कि इसको मुनाफे बख्श भी बनाएं। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपको फिर दरख्वास्त करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मुफीद मशवरे और हमारे साथ राब्ता हर वक्त रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।